इस वक्त मौजूद हूँ रांची के गोलचक्कर धुरवा मैदान के पास। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर के बाद जो है कि कोल्हान टाइगर यानी कि चंपई सोरेन आज से जो है कि उनका नया ठिकाना होगा, वो होगा भाजपा। यानी कि भाजपा में जो है कि वो चंपई सोरेन जो है कि आज से शामिल हो जाएंगे और उनके ऊपर जो है कि भाजपा जो है विधानसभा चुनाव का जो है कि नैया जो है कि पार लगाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद जो है कोल्हान तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कर चुकी है और झारखंड के अलग अलग जिला से जो है कि भाजपा के जो समर्थक है या फिर कार्यकर्ता है वो आ चुके हैं। आप कोल्हान के जो क्षेत्र है उनके क्षेत्र से भी जो है कि टाइगर के अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से भी कार्यकर्ता जो है दूर दराज क्षेत्र से भी जो है कि लोग आए हुए हैं। उनके जो समर्थक है वो भारी तादाद में जो है कि रांची के गोलचक्कर मैदान के पास जहाँ पे आज उनका जो है कि भव्य स्वागत होने वाला है, इस कार्यक्रम में लोग आए हुए हैं और इस बात को साबित भी कर रहा है कि जो चंपई सोरेन के जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से उनके ऊपर में समर्पित नज़र आ रहे हैं। चूँकि आज जो है कि यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में जो चंपई सोरेन के जो समर्थक है वो यहाँ पे हैं। हम आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है कि यहाँ पे समर्थक जो है कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके जो समर्थक हैं क्या इनको दिल से मानते हैं, क्या इनको पार्टी बदलने के बाद भी जो है कि इनका स्वीकार्यता बराबर रहेगी। हम इन्हीं से जानेंगे और लोगों से पूछेंगे एक एक करके कि ये लोग आज आए हुए हैं तो इनकी अपनी क्या राय है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग सरायकेला। तो चंपई सोरेन है, कल तक झामुमो में थे, आज भाजपा में हो जाएंगे, तो क्या उतना ही प्यार उन्हें देंगे? काहे नहीं देंगे, उतना ही प्यार देंगे। कैसा आपके क्षेत्र में कैसा विकास रहता है, कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया काम करते हैं। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंपई सोरेन के ये लोग हुए हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। क्या कहेंगे आज चंपई जी का आज आप लोग स्वागत करने के लिए आए हुए हैं? बहुत बहुत चंपई सोरेन के आने से भाजपा को विधानसभा चुनाव में मजबूती मिलेगा? बहुत बहुत। कैसे? अब बोल तो दिए कि बहुत 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 अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। चलिए हम और भी चंपई जी के भाजपा में आने से हाँ जरूर मिलेगा। भाजपा के पास तो पहले से ही 3 मुख्यमंत्री है, अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी है, मधु कोड़ा है, तो उनके ऊपर विश्वास नहीं है क्या जो चंपई को लेके आए? चंपई तो कोल्हान का एक टाइगर है हमारे सरायकेला विधानसभा का, तो कुछ वो आने से थोड़ा ठीक होगा। और चुनाव से पहले टाइगर जी का अपना जगह बदलने से कोई फर्क पड़ेगा? फर्क एकदम पड़ेगा। चलिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी अपनी क्या राय है। चूँकि विधानसभा जो चुनाव है वो बेहद नज़दीक है, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इससे पहले अगर भाजपा में शामिल होते हैं चंपई सोरेन तो क्या असर होगा विधानसभा चुनाव में? इनको बोल गए। अरे आप नहीं बोलिए, आप यहाँ आए हैं तो आपका भी तो जुबान है, बताइए क्या कहेंगे? हम लोग तो यही बोलेंगे कि दादा का हम लोगों को फुल सपोर्ट रहेगा और दादा पहले से हम लोग का बहुत काम करते हैं, हर चीज़ में खड़ा होते हैं, हर चीज़ में। घर हुआ आपका? हम जमशेदपुर के कांडा सरायकेला विधानसभा से। टाइगर इस बार अपना दम टाइगर है, टाइगर है। लग रहा है टाइगर जिंदा है। टाइगर ही है, टाइगर ही है। चलिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोल्हान क्षेत्र में अपने जो है कि जो जनाधार है वो कितना है और लोगों से ही जानेंगे कैसा काम। क्या कहेंगे आज टाइगर के जो है कि आज आपके भाजपा में शामिल हो रहे हैं? टाइगर को वचन दिया है अपराध मुक्त, उसको पूरा करे, यही हमारा मन करना है। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो आप देख सकते हैं, आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक जो है कि सिर्फ आपको जो है भाजपा के जो समर्थक है, नेता है, कार्यकर्ता नजर आएगी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि तो उससे जो है ना कि भाजपा को कितना बल मिल रहा है, चुनाव में कितना बहुमत मिलने के जाएगा।
हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप लाइव इंडिया के कैमरे पे आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं। चंपई सोरेन यहाँ के लिए जो है वो यहाँ आ रहे हैं, आने लगातार रही है। क्या कहेंगे आज आप कोल्हान के टाइगर का स्वागत में आप लोग आ रहे हैं? हाँ, स्वागत में आए हैं। स्वागत में आए हैं। क्या लग रहा है भाजपा में चंपई जी के आने से भाजपा के लिए जीत का राह आसान होगा? हाँ, आज पूरा जीत का होगा। आदिवासियों का अपना जनाधार दो उसको पूरा होगा। खींच पाएंगे? पूरा खींचेंगे। चलिए हम और लोगों से जाने कि सोरेन जो है कि अपना आज से अपना जो ठिकाना है जो 40 वर्षों तक ठिकाना में वो बने रहे थे होंगे, आज से उनका जो पहचान होगा वो भाजपा नेता के रूप में होगा। हम इन्हीं से जानेंगे, समझेंगे कि अगर आगामी तो उनकी अपनी क्या आज से जो है कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो जाएंगे। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चंपई जी के भाजपा में आने से पार्टी को कितना बल मिलेगा। देखिए, चंपई सोरेन झारखंड के आंदोलनकारी नेताओं में से एक रहे हैं और चंपई सोरेन जी का जो इतिहास और भूगोल है एक संघर्षरत नेता का रहा है। झारखंड का जो वर्तमान हालात है उस हालात की वेदना और पीड़ा को उन्होंने समझा। एक छोटा कालखंड मिला शासन का और जो परफॉर्मेंस की राजनीति उन्होंने किया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा पूरा समाज कर रहा है। पर हेमंत सोरेन जी को रास नहीं आया और वो परफॉर्मेंस की राजनीति करने वाले इस आंदोलनकारी नेता को उन्होंने आते के साथ ही जेल से छूटे और दूसरे दिन हटा दिया। इसलिए यहाँ की जनता को राहत मिलेगा, कुशासन से मुक्ति मिलेगा। इसलिए चंपई सोरेन जी का ये जो कदम है ये झारखंड के लिए राजनीतिक दिशा और दृष्टि से कुशासन से मुक्ति की ओर है। आपके हिसाब से क्या लगता है झारखंड में जो है कि कई आदिवासी चेहरे हैं जो बड़े नेता हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भाजपा के पास में आदिवासी मुख्यमंत्री का आदिवासी बड़े चेहरे का एक झुंड है, समूह है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री का पहले से ही पार्टी में है। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी की, बात कर रहे हैं आपका अर्जुन मुंडा की, बात कर रहे हैं बैकडोर से गीता कोड़े के पति यानी कि मधु कोड़ा, वो खुद भी है। तो क्या पार्टी को इन तीनों पूर्व मुख्यमंत्री भरोसा नहीं है जो फिर से उठा के ले आई? पर भरोसा है। झारखंड प्रदेश का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से इसीलिए हुआ था कि यहाँ के जनजातीय समुदाय का विशेष उत्थान हो। इसलिए जितने भी मुख्यमंत्रियों का नाम आपने लिया ये सभी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। नीति और सिद्धांत को स्वीकार करके अगर चंपई जी हमारी पार्टी में आ रहे हैं ये नेता लोग भी स्वीकार करेंगे। चंपई जी भी एक कार्यकर्ता के भांति काम करेंगे क्योंकि हमारे नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर वो आ रहे हैं। क्या लगता है कि 4.5 साल का काम जो है कि भाजपा वालों को पसंद नहीं है? हेमंत जी का जो 5 महीना कार्यकाल में जो काम किए चंपई जी उसे जो है कि भाजपा में शामिल करा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी मूल्यांकन करती है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सिर्फ भाजपा नहीं, यहाँ की जनता भी ये मानती है कि हेमंत सोरेन का जो 4-4.5 साल का कालखंड है जो कांग्रेस और राजद के कुप्रभाव से चल रहा है, पूरा आप डाटा उठाकर देख लीजिए ना। नौजवानों का हाल, किसानों का हाल, यहाँ की महिलाओं की तो दुर्गति हो गई। तो कुल मिलाकर क्या है कि अब राहत की सांस लेंगे लोग। अब एक नया इतिहास लिखने का भारतीय जनता पार्टी इन सभी नेताओं को लेकर चलेगी और करेगी। चलिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस टान में जो है कि ये लोग आए हुए हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जो सिलसिला जो इस मैदान में जो है कि चंपई सोरेन का जो है कि अब झारखंड के अलग अलग जिला से जो है जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं और आपको दिखा दें कि इसके जो समर्थक हैं वो कोल्हान क्षेत्रों से भी आए हुए हैं। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश। चंपई सोरेन भाजपा में आते हैं तो इनकी आने से कितनी पार्टी को कितना मजबूती मिलेगा, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी में मिलेगी, कितनी पार्टी को मजबूती मिलेगी। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। हम चंपई सोरेन के आज से भाजपा में आने से पार्टी को कितना बल मिलेगा? बहुत बल मिलेगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा चंपई सोरेन का। बढ़िया काम करेंगे। बढ़िया काम करेंगे।
जिस पार्टी को वो 40 साल दिया उसको आप 4 महीने कार्यकाल बाद छोड़ दिए, इसे कुर्सी का मोह से कहेगा या फिर क्या कहे? नहीं, ये कुर्सी का मुंह माना नहीं मानेंगे, ये अपमान किया जाया गया है, ये कुर्सी का मुंह नहीं है। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टाइगर जानने की कोशिश करेंगे। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जो भाजपा के जो समर्थक हैं वो किस तरह से जो है कि आने का सिलसिला लगातार आ ही रहा है। लोग, क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर उम्र के लोग जो है कि इस भाजपा के कार्यक्रम में आ रहे हैं, चंपई जी के स्वागत में आ रहे हैं। आज धुरवा मैदान स्थित गोलचक्कर के पास जो है कि चंपई जी के स्वागत में एक भव्य कार्यक्रम किया गया है, जिसमें अलग अलग जिला से जो नेता कार्यकर्ता भाजपा के और जो कल तक जो है कि झामुमो के समर्थक थे, आज वो भी जो है कि टाइगर चंपई सोरेन का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि अलग अलग तख्तियां लेकर भी जो है चंपई सोरेन का जो है कि गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चंपई सोरेन तुम संघर्ष करो, हम उन्हीं से जानेंगे और कोशिश करेंगे कि चंपई सोरेन के स्वागत के लिए वो लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से उनका। आप हमारे लाइव इंडिया के कैमरे पे सीधे किस तरीके का गुणगान किया जा रहा है। टाइगर भाजपा भी देखते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से सैकड़ों के तादाद में जो महिलाएं हैं वो लगातार जो है कि भारतीय जनता अपने फेवरेट नेता, अपने पसंदीदा नेता, उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप लाइव इंडिया के कैमरे पे सीधी तस्वीर देख सकते हैं। जो कार्यकर्ता है हम इन्हीं से जानते हैं अपने क्या प्रतिक्रिया है। कुछ ही देर के बाद जो है कि चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर भाजपा के हो जाएंगे। निश्चित रूप से चंपई सोरेन एक आंदोलनकारी है, झारखंड का जाने माने नेता, जमीनी नेता है और हम सभी दिल से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी देखिए आज आए हुए कोल्हान का विभिन्न क्षेत्र से मनोहरपुर, नौमुंडी, जमदा, जगन्नाथपुर, चाईबासा, सराय का आपका बड़ागुड़ा, चकुलिया, गुड़ाबंदा, आपका तमाम क्षेत्र से आए हुए हैं कोल्हान का। चंपई दा ऐसे इंसान थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन उनका व्यवहार सबके साथ खुला मिला था। उन्होंने कभी मुख्यमंत्री कार्यकाल में कभी छुआछूत का विचार नहीं रखा, कोई भी साधारण कार्यकर्ता से भी मिलता था। इसीलिए चंपई सोरेन को सब दिल से मानता है। इसीलिए हम सभी बहुत दिल से उनका स्वागत करते हैं कि हमारे बीच आज हमारे कोल्हान के टाइगर के रूप से जाने जाते चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। क्या लगता है टाइगर जो है कि अपने क्षेत्र का रखवाला कर पाएंगे? क्योंकि भाजपा में आने के बाद जो है कि चूंकि जो आदिवासी जो समर्थक है, आदिवासी वोटर जो है वो महागठबंधन का परमानेंट वोटर रहता है, तो क्या लगता है चंपई जी के आने से उनके और उनके साथ वोट बैंक भी साथ में आएगा? निश्चित रूप से आप मेरे परिचय नहीं जानते। चंपई सोरेन वो इंसान है, जब शिबू सोरेन के साथ जब माडी गुट और सोरेन गुट था उस समय स्वर्गीय सुनील महतो, चंपई सोरेन, रामदास सोरेन, इन लोग मिल के खास करके चंपई और सुनील महतो ने उस संगठन को खड़ा किया। मैं उसका गवाह हूँ। तब गुरुजी का पीछे 5 गाड़ी नहीं होता था, यहाँ तक भी एक सुमो गाड़ी में चढ़ने के लिए हम लोग तकलीफ में रहते थे। मेरे बात अगर गुरुजी देख रहे हैं तो विश्वास करेंगे। उस समय चंपई दा ने नेतृत्व संभाला और हम लोग गुआ शहीद से लेके कोल्हान के झारखंड के तमाम क्षेत्र में जाके संगठन खड़ा किया चंपई दा का बदौलत। और चंपई दा जमीनी नेता है, कार्यकर्ता का सम्मान देने जानता है और यहाँ का झारखंडी का भावना का अनुरूप वो मुख्यमंत्री में रहे तो कार्य कर रहे थे। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं सैकड़ों कार्यकर्ता लेकर? हम लोग कोल्हान से सभी, नौमुंडी, जमदा, चाईबासा, बड़ागुड़ा, चकुलिया, तमाम क्षेत्र के माता बहन सभी, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों के जो वो कोल्हान क्षेत्र से जो है कि जो चंपई के समर्थक है, चंपई के जो विधानसभा क्षेत्र है या फिर उनके क्षेत्र के अलग अलग गांव से आए हुए हैं। जिंदाबाद, देख सकते हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैकड़ों के तादाद में आए हुए हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर उम्र के जो समर्थक
गवाह है कि जो चंपई सोरेन के जो समर्थक है वो दिल से स्वीकार कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। सत्ताधारी पार्टी ये बेटे बाबूलाल सोरेन जो है वो कुर्सी का मोह में जो है कि झामुमो को छोड़ के भाजपा जा रहा है, क्या कहें? ये कुर्सी का मोह किसको था? जब वो जेल चले गए, ईडी ने उसको जेल भेज दिया, तब वो संभाले सत्ता चंपई सोरेन जी, तब ठीक था। और आते ही इतना हड़बड़ा करके बेइज्जत करके इनको बाहर कर दिया गया। ये पारित होना चाहिए कैबिनेट में कि ऐसे ऐसे बात है, अब हम वापस लेते हैं। ये बैठक कौन बुलाता? चंपई सोरेन बुलाते हैं। लेकिन इतने हड़बड़ी क्या है जिसने झारखंड के आंदोलन को सींचा और उस बाग में इतना कोलाहल क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए। मैं बीजेपी का चुनाव लड़ चुका हूं 2009 में, और वो एक ऐसा आदिवासी है और झारखंड आंदोलन तक का सब साथ रह चुके हैं। वो उनका रास्ता जेएमएम की ओर वो आदिवासी वोटरों के लिए बुत करने के लिए रामदास सोरेन आप ही के कोल्हान क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको मंत्री बना दिए हैं चंपई जी के जगह में। तो क्या वो वोट बैंक उधर जाएगा कि इधर आएगा? 2 महीने बाद चुनाव है, उसके बाद जनता का फैसला जो आएगा आप देख लीजिएगा कौन किसके तरफ है और कौन किसके तरफ नहीं रहेगा। चलिए हम और भी लोगों से आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो चंपई सोरेन आज से जो है उनका जो है कि एक नाम के आगे है कि वो लग जाएगा भाजपा नेता के रूप में, भाजपा के रूप नेता के स्वागत जो है कि तादाद में जो समर्थक है, जो नेता है वो आए, तो जो टाइगर चंपई सोरेन है वो इनके क्षेत्र के विकास करते हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं। हम लोग सब पोटका विधानसभा से आए हैं। आज चंपई सोरेन जो है कि अपना जगह बदल लेंगे, अपना जो 40 साल जिस पार्टी में थे उसका अपना छोड़ देंगे। क्या लगता है कि पार्टी में इधर आएंगे तो जो समर्थक है वो आएंगे साथ में? जी हम लोग सब पहले से ही चंपई दी को गुरु जी मानते हैं और वो जिधर भी रहेंगे हम लोग सब समर्थक उनके साथ में रहेंगे। उसके बेटे भी बाबूलाल सोरेन भी चुनाव में अगर उतरते हैं तो क्या लगता है आप लोग समर्थन दीजिएगा? एकदम जरूर समर्थन देंगे। काम करते हैं क्षेत्र की जनता से? हाँ एकदम काम करते हैं, पूरा एकदम बढ़िया काम करते हैं पूरा। हम लोग पोटका विधानसभा से। तो सत्ताधारी पक्ष जो है कि ये भी आरोप लगा रही है कि चंपई सोरेन और उनके बेटे जो है कि पद का मोह में, कुर्सी का मोह में पार्टी बदल गई। ऐसा कोई बात नहीं है, आदमी को कुछ होता है और क्या बोलेंगे कुछ। आज आपके जो नेता है टाइगर जो है कि वो भाजपा में शामिल होंगे और हमारे गुरुजी चंपई सोरेन जी बहुत अनुभवी नेता है और वो जिस तरह से वो अपना निर्णय लिया है, जहां तक हम लोग को बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। के बाद विधानसभा चुनाव है और चुनाव में अगर भाजपा में शामिल हो क्या लगता है चंपई सोरेन में शामिल हो जाएंगे अगर विधानसभा? अरे देखिए जो समर्थक है वो थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष कर्मकार। आज से जो इस पार्टी में थे चंपई सोरेन वो टाइगर अब भाजपा का टाइगर हो जाएंगे। देखिए चुनाव में पार्टी को वो अपना जी जान लगा के बनाया था, जिंदगी बिता दिया झारखंड को आंदोलन करके, जल जंगल जमीन को माने पूरा समेट के पूरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया, जो आज झारखंड राज्य अलग करके दिखाया, और जिन पार्टी पर था और जो उसको दिल में चोट लगा वो हमको भी रोना आ रहा, उसको जैसे चोट लगा हमको भी रोना आ रहा बोलने के लिए। और क्या बोलेंगे तो वो आदमी कैसे अपना पार्टी, जो उस पार्टी ने उस आदमी जो वहाँ का मुख्यमंत्री हाँ सीएम जो वो इस तरह मन में चोट लगाएगा
आपके क्षेत्र में टाइगर जी कितना काम किए हैं? 2-4 योजना का नाम बताइए। बहुत सारा काम किया है। अभी जिंदगी में हम लोग का झारखंड में डिग्री कॉलेज नहीं था। चंपाई सोरेन 2-3 महीना में डिग्री कॉलेज करके दिखाया। हम छोटा से इतना बड़ा हुआ आज तक देखा नहीं था। बहुत सारा मंत्री 5 महीना तक वो जो है कि सीएम पद पर बने हुए थे। आपके क्षेत्र के लिए कुछ क्या काम किए जिससे कि जो जनता जो है कि अगर पार्टी बदल भी लेते हैं, चाहे झामुमो में रहे चाहे भाजपा में रहे, तो कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से जनता उन्हें समर्थन देगी? हाँ, काम तो बहुत किया है। पहले तो हम बता रहे जमशेदपुर का झारखंड टाइगर इसीलिए नाम पड़ा, उसका आंदोलन किया था टिस्को में, कितना आदमी को नौकरी दिलाया है, अभी तक भी रिकॉर्ड है। हम लोग पूछा था कि आपका नाम कैसे झारखंड टाइगर पड़ा, कि हम एक समय मैं जब युवा था उस समय टिस्को में आंदोलन किया था और वहीं पर मेरा शुरू हुआ टाइगर नाम। जादूगोड़ा, नारवा, बहुत सारा आंदोलन किया, बहुत आदमी को नौकरी दिलाया, विस्थापित, प्रभावित, इतना रोजी रोजगार दिलाया। और क्या करेगा बताइए? हम कोल्हान टाइगर के बारे जो है कि और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी अपनी क्या राय है, क्योंकि आज जो है कि कोल्हान टाइगर यानी चंपई सोरेन का धुरुआ में, रांची में जो है कि भव्य स्वागत किया जा रहा है। और इनके स्वागत के लिए जो है कि झारखंड के अलग अलग जिला से, खास तौर पे कोल्हान क्षेत्र से जो है हजारों की तादाद में जो कोल्हान के जो समर्थक है, टाइगर के जो समर्थक है, वो आए हुए हैं। हम और भी लोगों से जानेंगे और जुड़ेंगे कि आज हुए। चलिए हम और भी लोगों से सीधे क्या चंपई सोरेन तो शीर्ष नेतृत्व का भी समर्थन उनको मिल रहा है और वो झारखंड के नहीं पूरे देश के नेता हैं। मजदूर आंदोलन में वह शुरू से संघर्षरत रहे और कई मजदूरों को स्थायी नौकरी कराया टाटा कंपनी जैसे कंपनी में, बड़े प्रतिष्ठान कंपनी में। इसलिए वो बहुत ज़मीनी स्तर से ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं और हम लोगों के आदरणीय हैं। वो जहाँ भी रहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे, चाहे वो भाजपा हो या देश की सबसे बड़ी पार्टी अभी भाजपा है। इसको देखते हुए वो जहाँ रहेंगे भाजपा में आए हैं, हम लोग भी साथ में भाजपा में हैं। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और राय है अगर पाला बदलते हैं तो चुनाव चूंकि नजदीक है, लोकतांत्रिक देश में जनता जिन्हें काम करती है कि विधानसभा भेजते हैं। चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है, हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि चंपई के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो भी जो है कि उनसे भी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी अपनी क्या राय है। चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है कि इस बार काफ़ी टाइट फाइट होगा। चूंकि एक तरफ जो है टाइगर जयराम महतो का भी अपना जो है कि महतो वोट बैंक या फिर जो ओबीसी वोट बैंक है उन पर भी जो है कि वो सेंधमारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपको बता दूं कि झारखंड में इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी मुकाबले का होगा, कांटे की टक्कर का होगा। चूँकि आपको बता दूं कि महागठबंधन यानी कि जो सरकार अभी सत्ताधारी पार्टी में है, आज जो है कि एक तरफ चंपई जी जैसे ही जो है कि कुर्सी छोड़ते हैं, वैसे ही जो है कि रामदास सोरेन को आज जो है चंपई जी की जगह में जो है कि उन्हें शपथ दिलाई गई। तो इससे ये भी हो सकता है कि जो उनके समर्थक है यानी कि जो कोल्हान क्षेत्र के जो वोटर है, उन्हें जो है कि जो सत्ताधारी पार्टी है यानी कि हेमंत सरकार की जो पार्टी है, वो किसी भी प्रकार से जो जनता का जो मन है उस मन को टटोलने की कोशिश कर रही है और उन्हें अपने साथ खींचने की कोशिश कर रही है। वैसे तो हर पार्टी करती ही है कि चुनाव से पहले जो है कि हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़े, अपने पार्टी के साथ जोड़े और जितने भी विकास हुई है उस विकास को जो बातें हैं वो उन तक पहुंचाएं। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अगर शुरुआत हो जाए, फुर्सत मिल जाए तो हम बात सीधे जुड़ेंगे जो कि कैमरे से सीधे हम आपको जो है कि चंपई सोरेन यानी कि बाबूलाल सोरेन के बेटे से सीधे हम बातचीत कराएंगे, उनसे हम सीधे रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं कि वो व्यस्त है, किसी अन्य प्रेस साथी को जो है कि बाइट दे रहे हैं। हम कुछ साथी से जुड़ेंगे। काफ़ी दूर से जो है कि चंपई सोरेन के स्वागत में आप लोग आए हैं। क्या लगता है पार्टी बदल लेने से क्या वोटर भी बदल जाएंगे?
बिल्कुल, चंपई सोरेन जी का जो छवि है ना, वो मतलब कुछ अलग ही है, सबसे अलग करती है उनको। और मतलब झारखंड जीतना चाहिए और सरकार बननी भी चाहिए, ये उम्मीद होगी हमसे। बात करें झारखंड में तो उसी हेमंत सरकार में चंपई सोरेन भी थे। युवाओं को तमाम तरह की नौकरी की बातें की थे, जो अनुबंध कर्मी थे उन्हें जो है कि परमानेंट करने की बातें थी। बाकी लोग सड़क पे है, धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या उसी सरकार से निकल के आते हैं? इस 5 महीने के कार्यकाल को आप किस रूप से देख रहे हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है उनका, और पूरा झारखंड वासी उनका तारीफ करते हैं 5 महीने कार्यकाल का। विकास तो हुआ है, और चंपई सोरेन जी को रोक दिया गया, ये ठीक नहीं हुआ। इससे आप लोग को भी दुखी हुआ? जैसे ही उन्हें सीएम बनाया गया था तो अच्छा लग रहा था, पूरा एरिया खुश था, और मतलब बहुत हर कोई खुश थे उनके काम से। मंत्री रहते ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे कि मुख्यमंत्री रहते अच्छा काम कर रहे थे? देखिए, मंत्री रहते हुए तो कार्य उन्होंने किए हैं और कोल्हान में एक अपना परिचय बनाया है, और मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा झारखंड को उन्होंने अच्छा तोहफा भी दिया है। सीधे जो है कि बाबूलाल सोरेन जी ने कहा कि अब से कुछ ही देर के बाद जो है कि भाजपा में शामिल हो जाएंगे बाबूलाल सोरेन, और चंपई सोरेन भी जो है ना कि हमारे लाइव इंडिया चैनल पे। नमस्कार। ये बताइए कि आज से जो है कि जिस पार्टी में आपके पिताजी जो है कि 40 वर्षों से जो है कि साथ में रहे थे, उस पार्टी को सींचने और खींचने दोनों का काम किए थे, लेकिन छोटी से बात को लेके जो है कि आप 40 साल का जिस पार्टी को साथ दिए वो आज छोड़ दिए, क्या कहेंगे? आखिर क्या दिक्कत होगी? देखिए, छोटी बात नहीं है, सबको पता है कि पद का गरिमा क्या होता है, आपका सरकारी प्रोटोकॉल क्या है। आप लोगों को सबको पता है कि विधायक दल का मीटिंग आपका मुख्यमंत्री दोबारा ही बुलाया जाता है, और अचानक आपका नियुक्ति पत्र जो देने वाला था 3 तारीख को दुमका प्रोग्राम में जाने वाला, कोई बोल दिया कि DCM उसका कुछ बात नहीं चलेगा, उसको रात करो कोई भी कार्यक्रम, तो निश्चित तौर पर ठेस पहुंचा। उसी के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, और आश्वासन दिया है कि यहाँ का जनता को आप लोग आगे बढ़ाइए और आदिवासी मूलवासी को बचाइए, झारखंड को बचाइए। बाबूलाल जी, क्या लगता है बैठ गया था मन में कि 5 महीना में उन्होंने जो काम किया, हो सके 4.5 साल के काम पे भी हावी पड़ गया? देखिए, अपना अपनी पद का गरिमा है, पद को समझते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ संघर्षशील व्यक्ति है, तब जाके जान गया कि 5 महीना में क्या कर सकता हूँ। यदि और थोड़ा सा मौका मिल जाता तो हो सकता था कि जो प्लान हो रहा झारखंड राज्य से और दूसरा राज्य में या देश विदेश में, वो निश्चित तौर पर इलेक्शन पहुँचते पहुँचते हो सकता था बहुत सारा रोजगार नियुक्त पत्र बढ़ता। बाबूलाल जी, सर विधानसभा चुनाव चूँकि बेहद नज़दीक है, जनता यदि आपको समर्थन देती है, चूँकि आपके पिताजी कई बार मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है अगर जनता का विश्वास अगर आपके पिताजी को फिर से एक बार मिलेगा, अगर मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बनते हैं, तो क्या लगता है कौन सा ऐसा काम है जो छूट गया है जिसे आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे क्षेत्र के विकास के? देखिए, हर जगह से पूरा झारखंड हर कोना कोना से आया है, हर विधानसभा क्षेत्र से आया है, हर जिला से, हर पंचायत गांव से आया है। देखिए, पिताजी को मानता है, क्योंकि सब कोई किसी से छुपा नहीं है कि आंदोलनकारी रहा है, जो झारखंड राज्य आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ा है बहुत लंबा, कितना बाबू बेटी का सिंदूर मिटा तब जाके झारखंड राज्य का स्थापना हुआ। तो निश्चित तौर पर वो जानते हैं, और अमित शाह भी बोला है कि जाइए आप दोनों झारखंड को बचाइए, और किसान को प्राथमिकता देना होगा, और जो रोजगार देने का काम करेंगे, किसान को सम्मान देंगे। एक जो मोदी का नारा है डिजिटल इंडिया का, वैसे ही हम लोग यहाँ पर झारखंड में डिजिटल झारखंड राज्य बनाएंगे। तो क्या लगता है कि चुनाव में पिताजी के साथ साथ
आप भी अपना किस्मत आजमाएंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, अभी तो मैं आज सदस्य ग्रहण करूंगा, भारतीय जो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी का दामन थामूंगा। निश्चित तौर पर जैसे आपका आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का गाइडलाइन होगा उसी हिसाब से मैं काम करूंगा। यदि निश्चित तौर पर कोई भी विधानसभा में हमको अवसर देता है चुनाव लड़ने का, निश्चित तौर पर मैं रिकॉर्ड मत से विजय बन के आऊँगा और नरेंद्र मोदी साहब जी का आप का हाथ को मजबूत करूँगा। बाबूलाल जी, एक आखिरी सवाल। पार्टी है वो आरोप लगा रही कि चंपई जी जो है कि वो अपना कुर्सी के मोह में जो है कि झामुमो छोड़ के भाजपा का दामन थाम रहे हैं। देखिए, वैसे रहता ना तो कोई बुलाया था, वो तो मालूम नहीं है। विधायक दल का मीटिंग वहीं पर आपका डायरी आपको बोलेगा। कोई भी व्यक्ति यदि अचानक बुला देगा, कोई पता नहीं है कि क्या है, क्यों बुलाया है, अचानक बोलेगा इस्तीफा दीजिए, तो थोड़ा सा शौक होगा, दुख होगा। तो उसीलिए ठेस पहुंचा है कि हम उतना ये साल से राजनीति किया है और गुरु माना है दिसोम गुरु शिबू सोरेन को। और मैं प्रथम बार 1995 में जो घंटी चाप में निर्दलीय में लड़ा और जीता, और लालू जी भी बोला था कैबिनेट में जगह देगा, नहीं, उसको ठुकराया है, कुर्सी को ठुकराया और शिबू सोरेन का साथ रहा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत किया। सोचने वाला बात है। कोई भी बोलेगा, टिप्पणी बोलेगा तो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन का उम्र और श्री चंपाई सोरेन का उम्र कितना है और जो टिप्पणी कर रहा है उसका कितना उम्र होगा। बाबूलाल जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में जो है कि उससे ठीक पहले गीता कोड़ा और सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी, वो भी भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन जनता का जो है वो जन समर्थन नहीं मिला, जिससे जो है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या लगता है, अगर आप इस भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सेवा भावना से है, सेवा ही लक्ष्य है और नया अध्याय के और चले। पिताजी 3 तारीख जब इस्तीफा दिया था वही बोला कि नया अध्याय होगा। 3 ऑप्शन उसीलिए रखा था। एक तो राजनीतिक से मैं संन्यास लूँगा, दूसरी आपका नया पार्टी का गठन करूँगा, तीसरी जो रास्ता में यदि अच्छा मित्र मिलेगा, विचारधीन मिलेगा और झारखंड के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा, निश्चित तौर पर आज मिला है। उसीलिए हम लोग पिताजी भी और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। भाजपा की ओर से आपको पूरा आशीर्वाद मिला है नरेंद्र मोदी साहब का, अमित शाह जी का, पूरा जितना भी वरीय नेता है सबका आशीर्वाद मिला है और आने वाला ये चुनाव में निश्चित तौर पर पूरा झारखंड में कमाल खिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी आपको। चूँकि इन्होंने जन मुद्दी जो समस्याएं हैं उस पर इन्होंने हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। सोरेन मिलेगा इन्हों की, हमें जो है कि झामुमो जो है कि वहाँ पे बेइज्जत करने का काम किया, अपमान करने का काम किया। चूँकि एक सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, इन्होंने तमाम तरह से अपना दुखड़ा सुनाया। हम और भी लोगों से जानने और सीधे कोशिश करेंगे कि उनकी अपनी क्या राय है। चूँकि आज से जो है कि चंपई सोरेन थान हो जाएगा, उनका नाम जो है कि भाजपा के साथ जुड़ने का उनका एक टैग लग जाएगा। हम और भी लोग सीधे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देश भर में काम किए हैं। हाँ, किए हैं। कौन सा काम किया है, जनता को बताइए। ऐसा कोई काम नहीं जो किए नहीं है, हर टाइप का काम किए हैं। हर टाइप का अगर देखिएगा, मंदिर, भवन, स्कूल, कुछ भी बोलिए, योजना, हर चीज़ में
पानी सुविधा हाँ, हर सुविधा में, हर टाइप का सुविधा में। क्षेत्र में यहाँ पे आपको बता दूं, आप मेरे सभी युवा साथी हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। और वो भी अगर किसी को डरता है तो सिर्फ टाइगर चंपाई सोरेन को डरता है। अभी अभी आवाज आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आज आपका टाइगर जो है कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं, तो क्या लगता है भाजपा में शामिल होने से उनके समर्थक भी साथ में रहेंगे? एकदम बिल्कुल, हम लोग सब टाइगर के साथ हैं, टाइगर के साथ थे, टाइगर के साथ हैं और टाइगर के साथ रहेंगे। झारखंड टाइगर चंपाई सोरेन जिंदाबाद, झारखंड टाइगर चंपाई सोरेन जिंदाबाद, झारखंड टाइगर चंपाई सोरेन जिंदाबाद। ये आवाज से आप समझ सकते हैं कि जो टाइगर के जो समर्थक हैं उनमें कितना जोश है, वो कितना अपने दिल से स्वीकार कर रहे हैं अपने नेता को यानी चंपई सोरेन को। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर चंपई सोरेन का एक बार कई बार वो मंत्री भी रहे, 2-3 टर्म में वो मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री भी रहे। तो आपके क्षेत्रों में कितना विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में जैसे डैम का विकास हुआ है, जो जानते हैं गंजिया डैम है हम लोग का, उसके बगल में एक हम लोग का जो पॉलिटेक्निक का कॉलेज का विकास हुआ है। प्लस मंदिर उंदिर तो हम लोग का ऐसा कोई जगह नहीं है कि मंदिर चंपाई सोरेन ने दिया ना हो, ऐसा कोई विधानसभा में ऐसा कोई जगह नहीं है कि चंपाई सोरेन का कहीं ऐसा। हर गांव में मंदिर है, प्लस हर चीज़ का सुविधा हम लोग को मिल रहा है। चंपई सोरेन जी अगर किन्हीं को किसी काम से, अगर क्षेत्र की जो जनता है अगर किन्हीं को मिलना हो तो आसानी से मुलाकात कर पाते हैं? एकदम एकदम कर पाते हैं। हम लोग घर घर हम लोग जाते हैं, घर घर आते हैं, कोई काम कुछ पड़ता है तो हम लोग को बुलाते हैं तो एकदम आता है, खड़ा होता है बड़ा भैया जैसा। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, आखिर वो कौन सा काम है जिसके वजह से, कौन सा अच्छाई है जिसकी वजह से चंपई सोरेन को लोग वोट देंगे? क्योंकि नेता तो बहुत है। 153 दिन का कार्यकाल में जो हमारे टाइगर, झारखंड टाइगर श्री चंपाई सोरेन जो काम करके गए हैं, वास्तव में नायक फिल्म में जो अनिल कपूर करके गए हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग सोचते थे पहले कि फिल्म में जो दिखाया जाता है 3 घंटा का पिक्चर में, कहीं रियल लाइफ में तो नहीं होगा, और वो चीज़ करके दिखाएं 153 दिन में। इसीलिए बहुत ही अच्छा काम किए हैं, सराहनीय है, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। झारखंड टाइगर चंपाई सोरेन इस झारखंड के हर घरों के लोगों के दिलों में बसते हैं और दादा को हम लोग बहुत ही दिल से चाहते हैं। और भी लोगों से जुड़ेंगे और सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि चंपई सोरेन अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो चंपई सोरेन को कितना मजा, पार्टी को कितना मजबूत। हम इस रैली में उनके स्वागत में कार्यक्रम में आए हुए लोगों से ही सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी क्या श्रद्धा है, अपने लिए इनकी क्या राय है, जिसकी वजह से चूँकि चुनाव बेहद नज़दीक है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। चंपई सोरेन जो हुए जो है कि बात हुआ उनसे, श्वेता